दिल्ली एनसीआर में भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए हैं। करीब 10 सेकंड तक धरती हिलती रही। भूकंप की तीव्रता 4.4 दर्ज की गई है। बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। सुबह 9:04 पर यह भूकंप आया है। दिल्ली, नोएडा, गाजियाबाद में भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए। यूपी में भी महसूस किए गए हैं भूकंप के झटके। घरों दफ्तरों से निकलकर लोग बाहर आए हैं। हरियाणा के झज्जर में यह भूकंप का केंद्र था। तो बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। दिल्ली एनसीआर में भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए हैं। 4.4 तीव्रता का ये झटका था। 10 सेकंड की दहशत लोगों में देखी गई। हरियाणा के झज्जर में भूकंप का केंद्र था। पहले बारिश पर भूकंप, तबाही का इशारा तो नहीं। बड़ी खबर आप तक, दिल्ली एनसीआर में भूकंप के तेज झटके देखे गए हैं। दिल्ली एनसीआर में भूकंप के तेज झटके तस्वीरें आप देख रहे हैं। लोग अपने घरों से बाहर निकल आए हैं। 10 सेकंड के लिए धरती कांप उठी है। पहले बारिश लगातार हो रही है। देखिए तस्वीरें, देखिए ऑफिस की ये तस्वीर। बोतल अगर रखी हुई है तो वो हिलती हुई नजर आ रही है। पंखा हिलता हुआ नजर आ रहा है। इतनी तीव्रता इस भूकंप की रही है। तस्वीरें आप टीवी स्क्रीन पर देखिए। 4.4 तीव्रता का ये झटका दिल्ली, नोएडा, दिल्ली एनसीआर में, गाजियाबाद में ये भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। पहले बारिश लगातार हो रही है। बारिश के बाद ये भूकंप की तस्वीरें जो आप टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। दिल्ली एनसीआर में लगातार तेज भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। दिल्ली में भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए। भूकंप का केंद्र हरियाणा के झज्जर में था। यहां रिक्टर स्केल पर तीव्रता 4.4 थी। इसकी वजह से दिल्ली और एनसीआर में भूकंप के झटके महसूस किए गए। किसी तरह के नुकसान की फिलहाल कोई खबर नहीं है। हरियाणा के जींद और बहादुरगढ़ के अलावा पश्चिमी उत्तर प्रदेश और राजस्थान के इलाकों में भी 10 सेकंड तक ये झटके देखे गए हैं। बीते 6 महीनों की अगर बात करें तो दिल्ली और एनसीआर में तीसरी बार ये भूकंप आया है। इससे पहले 19 अप्रैल को भूकंप के झटके महसूस किए गए थे। उसके पहले 17 फरवरी को भी भूकंप के झटके महसूस किए गए थे। बीते 6 महीनों में तीसरी बार ये दिल्ली एनसीआर में भूकंप के झटके, जिसकी तस्वीरें आप टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। 17 फरवरी को भी 4 तीव्रता का भूकंप था। तब भी जो केंद्र था वो नई दिल्ली भूकंप का केंद्र था। तो इसी खबर पर और अधिक अपडेट लेंगे, तमाम जानकारी लेंगे। हमारे साथ नोएडा से हमारे साथ संगीता झा न्यूज रूम से जुड़ चुकी है और हमारे साथ दिल्ली से संवाददाता मीनाक्षी श्रेयान जुड़ चुके हैं। सबसे पहले मीनाक्षी, आपसे जानना चाहूंगी, तेज झटके महसूस किए गए हैं दिल्ली, नोएडा, एनसीआर में। लगातार हम देख रहे हैं कल देर रात से लगातार बारिश हो रही है और बारिश के बाद भूकंप के तेज झटके महसूस होना क्या इशारा यहां पर कर रहे हैं? लोगों में किस तरीके की दहशत यहां पर देखी गई है? मीनाक्षी मीनाक्षी से फिलहाल हमारा संपर्क अभी नहीं हो पा रहा है। न्यूज रूम से मेरी सहयोगी संगीता भी हमारे साथ बनी हुई है। संगीता, लगातार हम देख रहे हैं कल देर रात से बारिश और बारिश के बाद 4.4 तीव्रता का ये भूकंप किस ओर इशारा कर रहा है? लोगों में क्या दहशत देखी गई इस भूकंप को लेकर? क्योंकि लगातार हमने देखा है कि 6 महीने में तीसरी बार ये दिल्ली एनसीआर में भूकंप के झटके हैं। संगीता, देखिए शिवांगी, मैं आपको बता दूं कि जिस तरह से कल शाम से ही हम देख रहे थे बारिश हो रही थी और बारिश जो है वो काफ़ी ज़्यादा हो रही थी और इस दौरान यह भी देखा गया कि जो है अभी भी बारिश का रेड अलर्ट दिया गया था। लेकिन इस बीच 9:04 में जिस तरह से भूकंप आए और इसका जो 4.4 बताया जा रहा है इसकी तीव्रता थी। और इस दौरान देखिए ऑफिस, क्या हमारे ऑफिस में भी हम खुद उस दौरान ऑफिस में मौजूद थे और हमने खुद से महसूस किया किस तरह से बोतलें हिल रही थी और जो बाकी चीजें थी वो हिल रही थी। सभी लोग ऑफिस से बाहर निकल पड़े उस दौरान, क्योंकि एक देखिए डर का माहौल तो बन ही जाता है ऐसे जब स्थिति होती है तो। और इसके बाद देखिए झज्जर में बताया जा रहा है कि झज्जर में 2 बार भूकंप महसूस किए गए। वहां पर एक बताया जा रहा है 9:07 पर, तो वहीं 9:10 में भी कुछ सेकंड के लिए वहां पर झटके महसूस किए गए। तो भूकंप का जो ये तीव्रता जो है ये जो है दिल्ली एनसीआर में विभिन्न जगहों पर लोगों को महसूस हुआ। और साथ ही देखिए जिस दौरान ये भूकंप की तीव्रता महसूस की गई उस दौरान दिल्ली मेट्रो को 2 मिनट के लिए बंद कर दिया गया था। तो दिल्ली मेट्रो भी 2 मिनट के लिए, दिल्ली मेट्रो का परिचालन जो है वो 2 मिनट के लिए बंद किया गया था। 2 मिनट तक पूरी तरह से मेट्रो रुकी हुई थी। तो उसके बाद देखिए जो लोगों की जो तस्वीरें आ रही हैं जगह जगह से, देखा ही जा रहा है कि किस तरह से लोग अपने ऑफिस से या फिर घर से बाहर निकल कर आ जाते हैं। जिस तरह से भूकंप के झटके
महसूस किए जाते हैं। शिवांगी। हाँ बिल्कुल, मीनाक्षी भी हमारे साथ बनी हुई है। मीनाक्षी, दिल्ली एनसीआर में तेज भूकंप के झटके महसूस किए गए, ऐसे में क्या कोई नुकसान की खबर भी सामने आई है? क्या कुछ इसको लेकर अपडेट है, क्योंकि लोगों में बहुत दहशत देखी गई है। लगातार तीसरी बार ये भूकंप के झटके दिल्ली एनसीआर में देखे गए पिछले 6 महीने में। मीनाक्षी। बिल्कुल, देखिए नुकसान की तो कोई खबर नहीं है, लेकिन जब जिस वक्त ये झटका आया था उस वक्त जो खतरा बनता हुआ नजर आया था वो सबसे ज्यादा ऊंची इमारतों पे बनता हुआ नजर आया था, क्योंकि जैसे ही भूकंप आता है तो लिफ्ट रुक जाती है और कुछ इमारतें ऐसी हैं जो लिफ्ट पर ही डिपेंड करती हैं। लोगों का नीचे आना जो है वो लिफ्ट पे ही डिपेंड करता है। जैसे इस वक्त मैं जो हूँ 7वीं मंजिल पर हूँ, अगर भूकंप आ गया है, जैसे भूकंप आया था अभी थोड़ी देर पहले, तो हम लोग जो है एकदम से नीचे नहीं जा पाते हैं। हम लोगों को क्या होता है कि प्राथमिकता जो बताई जाती है कि बड़ी चीजों के नीचे छिप जाना होता है या किसी ओट में छिप जाना होता है, तो हम लोग जो है बिल्डिंग के बाहर नहीं जा पाते, हम लोग अंदर फंस जाते हैं। तो जो सबसे बड़ा खतरा होता है वो ऊंची इमारतों के लिए होता है। इसके साथ ही अगर हम बात करें भूकंप की, तो रिक्टर स्केल पर जो है 4.4 पर ये जो भूकंप रहा है, इसमें जो सतह के करीब जो रहा है वो 10 किलोमीटर की गहराई पर रहा है। और भूकंप के जो झटके महसूस किए गए हैं उस वक्त जो छोटी बिल्डिंगें हैं वहां से लोग बाहर आ गए हैं, जो ऑफिसों में लोग मौजूद थे वो लोग बाहर आ गए हैं, लेकिन जो बड़ी बिल्डिंगें थी, ऊंची इमारतें थी, लोग अंदर ही रह गए हैं और इतना डर गए थे कि उनको रिश्तेदारों ने भी फोन करके पूछा कि कैसा हाल है। तो यहाँ पर लोग काफी डरे हुए नजर आए थे। और अगर भूकंप की बात करें तो प्राइमरी वेव और सेकेंडरी वेव का ये भूकंप रहता है, और प्राइमरी वेव जो होता है वो वर्टिकल चलती है। तो जब ये वर्टिकल चलती है, यही जो है वो सबसे पहले महसूस होती है। उसके बाद जो सेकेंडरी वेव होती है वो हॉरिजॉन्टल चलती है और वो जमीन की सतह में रहता है, जो जिसकी गहराई जो है वो 10 किलोमीटर बताई गई थी। तो दिल्ली में जो भूकंप के झटकों का कारण है वो जमीन हिलने पर जो आया है, उसका जो केंद्र है वो झज्जर में सुनने में आया है कि झज्जर से वो शुरू हुआ था, लेकिन यहाँ पर गुड़गांव में भी काफी असर देखने को मिला, दिल्ली में भी काफी असर देखने को मिला। और आप देख सकते हैं कि किस तरीके से बहुत तेज बारिश भी सुबह से हो रही है। तो यहाँ पर लोगों को काफी परेशानी का सामना भी करना पड़ा। और जो लोग ऑफिस जिनके पास ऑप्शन था कि वो वर्क फ्रॉम होम कर सकते हैं, काफी लोगों ने वर्क फ्रॉम होम के लिए जो है चुना है। और चलिए बिल्कुल कहीं ना कहीं दहशत जो है वो उस भूकंप को लेकर लोगों में नजर आई है, जिस तरीके का आप भी जानकारी दे रही है, संगीता भी जानकारी दे रही है। संगीता, भूकंप की इंटेंसिटी क्या थी, क्या जानकारी? देखिए, मैं आपको बता दूं कि जिस तरह से भूकंप आई, जिस दौरान यह बताया जा रहा है कि 4.4 जो इसकी तीव्रता रही, और इसके बाद जो लोगों में फिलहाल दहशत जो देखा गया, क्योंकि देखिए जिस तरह से लगातार बारिश हो रही है और इस बारिश की वजह से जो है लोगों में ऑलरेडी एक कल शाम से ही बारिश हो रही थी और एमडी ने भी अलर्ट जारी किया है, आगे आने वाले समय में और भी तेज बारिश हो सकती है। हर किसी के मोबाइल फोन में भी बारिश को लेकर अलर्ट दिया जा रहा है। और इस बीच इस तरह से भूकंप आना, लोगों में देखिए कहीं ना कहीं दहशत का माहौल तो देखा ही गया। लोग जिस तरह से घरों से बाहर निकले या फिर दफ्तर से बाहर निकल गए, और इसके बाद जो जिस तरह से जो देखी गई कि लोग बाहर में खड़े थे, और इसके देखिए जो तीव्रता जो है वो कई जगहों पर महसूस की गई। दिल्ली एनसीआर से लेकर झज्जर में भी महसूस की गई। झज्जर में लगभग 2 जगह पर जो हल्के झटके दूसरी बार भी महसूस किए गए। तो लोगों में देखिए दहशत तो संभव है, दहशत होना ही है, क्योंकि जिस तरह से जगह पूरे देश भर में मीनाक्षी, आप दोनों का तमाम जानकारी साझा करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।